हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। क्या ऐसा होने वाला है आने वाले हफ्ते में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और हमेशा की तरह मैं आपको पूरी तरह से गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी कि आपकी लाइफ में आप सतर्क रहें। जो भी गुड न्यूज़ आने वाली है वो भी बताने की कोशिश करूँगी, और अगर मुझे लगेगा कि कुछ ना कुछ आपको वार्न करना है तो वो भी मैं आपको अपने टैरो रीडिंग के थ्रू ज़रूर गाइडेंस दूँगी। साथ ही साथ आज मैं रून को भी इसमें इंक्लूड करूँगी, तो हम रून से भी देखेंगे कि रून्स आपको क्या बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले टैरो से देखेंगे। मेजर अरकाना से हम देखेंगे लास्ट में 5 कार्ड्स की कलेक्टिव लेवल पर ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड। आने वाले हफ्ते में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, जिस चीज़ से उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सब कुछ बताएं एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस उन्हें इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। कहाँ रखूँ मैं? यहाँ रख देते हैं। हमेशा की तरह एक ही शफल करूँगी मैं, जितने भी कार्ड्स आए हैं उतने ही लूँगी। द स्टार। सबसे पहला कार्ड है द स्टार। आने वाले वीक में अनएक्सपेक्टेडली आप कहीं दर्शन कर सकते हैं, कहीं मंदिर में, मस्जिद, दरगाह, जहाँ भी गुरुद्वारे, चर्च, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड हैं अपने धर्म के प्रति। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपना समय कोई अच्छी बुक्स या कुछ अच्छे रिसर्च में बिता सकते हैं। हो सकता है आप गूगल करें, कोई कहीं की जानकारी इकट्ठा करें, किसी तरह की टेक्निक आप सीखने की कोशिश करें। हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें। बहुत ज़्यादा होपफुल रहने वाला है आने वाला वीक। आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक। यहाँ पर कुछ विशेस भी पूरी हो सकती हैं। अगर आपने आने वाले वीक के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं तो वो भी आपकी पूरी होते हुए नज़र आ रही है। कार्ड नंबर 2 है 6 ऑफ कप्स। लव लाइफ में बहुत ही अच्छा हफ्ता जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, अब मैं एक एक करके बताऊंगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लव लाइफ में कोई फ्रेंड या कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कोई आपको गिफ्ट देने के बहाने या आपसे नंबर एक्सचेंज करने के बहाने आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो वो आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे रीच कर सकता है, रीच आउट कर सकता है या कर सकती है। तो किसी तरह की फ्रेंडशिप के थ्रू यहाँ पर आपके लाइफ में कोई सोलमेट इंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी के साथ तो उनकी तरफ से आपको किसी तरह का जेस्चर रिसीव हो सकता है। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं या दे सकती हैं, मिलने आ सकते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो मेमोरीज़ रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, और साथ ही साथ आपको कॉन्टैक्ट हो सकता है उनकी तरफ से। तो अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों और उनका कॉल मैसेज आपको मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में है, तो उनकी तरफ से भी आपको किसी तरह का जेस्चर रिसीव हो सकता है। ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स। आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अब लड़ाइयाँ किससे होंगी वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि हज़ारों लोग वीडियोस देखते हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप अपना पक्ष रखने के पीछे नहीं हटेंगे। मतलब अगर कोई एक नॉर्मल जो घर में एक वाद विवाद हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि कोई टॉपिक निकल गया, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स को ही लेकर कोई टॉपिक निकल गया या एजुकेशन को लेकर ही कोई टॉपिक निकल गया, तो आप मतलब पूरी फ्रस्ट्रेशन अपनी उस टॉपिक पे निकाल देनी है, वो वाली एनर्जी। लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स के बीच में किसी बात पे लड़ाई हो जाए, या माँ बाप के साथ आपकी किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए,
मतलब पूरी तरह से एकदम रेडी टू फाइट रहेंगे। आप में से कुछ लोग ऑफिस में लड़ाई हो सकती है, क्लाइंट से लड़ाई हो सकती है, बॉस से लड़ाई हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बच के रहना, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो स्पेशली जो लोग फायर साइन हैं या बहुत ज़्यादा ही एयर साइन हैं, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है इस कार्ड का। वाटर साइन शांत होते हैं, लेकिन हाँ गुस्सा तो उनके में भी बहुत ज़्यादा होता है। और अर्थ साइन के पास इतना गुस्सा करने का समय ही नहीं होता है, वो तो अपने में ही लगे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा काम इन सब में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन जो एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये लोग बहुत ज़्यादा अपने काम पे भी फोकस करेंगे, अपने लव लाइफ में भी फोकस करेंगे, लेकिन जब बात अपने पे आएगी तो किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। तो मतलब थोड़े सी फायरी नेचर जिनका भी है वो थोड़ा सतर्क रहे। फिर हमारे पास है फोर्थ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों की जॉब लग सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल आ सकता है, कुछ नया आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है और आप उस पर तुरंत से काम शुरू कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके लव लाइफ में आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, कुछ ना कुछ नया शुरुआत आपके लाइफ में होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा और कुछ बड़ी शुरुआत होगी आपके लाइफ इवेंट से रिलेटेड, कुछ ना कुछ बिग जो कि आपकी मेमोरीज़ में नोट होगा कि हाँ इस दिन ऐसा कुछ हुआ था। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मॉनेटरी गेन, अगर ऑलरेडी वर्किंग है तो किसी तरह का फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वेटिंग एनर्जी में है, किसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा, बेसब्री रहेगी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की, चाहे वो अपने पार्टनर की हो लव लाइफ में, चाहे कहीं जाने की हो, कहीं ट्रैवल करने की हो, पिकनिक जाने की हो, या फिर फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं और आपने अप्लाई कर रखा है बट अभी वेटिंग एनर्जी है। इस तरह का इंतज़ार करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेटिंग के बाद आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई न्यूज़ वहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के ऊपर अचानक से कोई बर्डन आ सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। आप सोचेंगे यार इस महीने तो बहुत अब 15 दिन बचे हैं, अब बहुत बचा के खर्चा करना है, अब तो कोई खर्च है नहीं, सब तो मैंने ख़रीद लिया। और अचानक से कुछ ऐसा दम करके आपके ऊपर कोई खर्च आएगा और आप सोचेंगे यार अब कहाँ से करूँ। मतलब ऑब्वियसली सब लोग तो रिच नहीं होते ना, सब तो अंबानी नहीं हो सकते और सब लोग उस लेवल के नहीं होते। हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास होते हैं उन लोगों के लिए तो सब कुछ होता है, मतलब कि कोई खर्च, सब मम्मी लोग का सब एक बजट बना होता है और उस बजट के अकॉर्डिंगली या हस्बैंड ने वाइफ को इतना दे दिया और उन्होंने कह दिया भैया इतने के अंदर चलाना है, और फिर अचानक से कुछ खर्चा आ गया और फिर आप परेशान कि अब क्या करना है, राइट। तो इस तरह का कोई बर्डन आपके ऊपर अचानक से आ सकता है, चाहे कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी आपके घर की, चाहे कोई खर्च आ जाएगा, चाहे कोई बीमार पड़ सकता है, किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप में से कुछ लोगों की जॉब पर भी बात आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। अगर ऑफिस में कुछ इस तरह का आपके मामला चल रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है, जैसे कि कोई काम आपको सौंप दिया जाए जिस काम को करने में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट वो काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि बड़ों बूढ़ों ने बोल दिया है तो अब आपको करना है। वो वाली एक सिचुएशन में भी आप में से कुछ लोग अटक सकते हैं। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 ऑफ कप्स। अनएक्सपेक्टेडली आप हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। ये भी हो सकता है कि आपको किसी बंदे ने या बंदी ने पहले प्रपोज़ल दिया था बट तब आपने एक्सेप्ट नहीं किया और अब आप पछता रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार काश कि मैंने उस दिन वो काम कर लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो वाली एनर्जी में भी कुछ लोग रह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई इंटरव्यू डेट या कोई इंपॉर्टेंट डेट आपकी मिस हो जाए और आप बाद में पछतावा हो कि मतलब यार ये इस दिन, अरे ये दिन तो मिस हो गया, तो लेट हो गया। ये वाली एनर्जी हो सकती है। तो अगर आपकी ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप ये रीडिंग अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली रिकॉल कर लें, याद कर लें, ताकि आपकी वो चीज़ें मिस ना हो, ठीक है। कुछ लोग अनसेटिस्फाइड जैसे लग रहे हैं, जैसे कि उनके पास सब कुछ है बट कोई एक चीज़ नहीं है और वो चीज़ें उन्होंने खुद से खो दी हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर में हो, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है।
लेट्स चेक मेजर अरकाना हमें क्या बताता है। 5 कार्ड्स लूँगी मैं मेजर अरकाना से और फिर हम लेंगे रून्स। कलेक्टिव लेवल पे प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड। थर्ड कार्ड, ओके। लास्ट 3 कार्ड्स दिए हैं तो मैं ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है, किसी तरह का टावर मोमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लड़ाइयाँ हो सकती हैं, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी तरह का बर्डन आपके ऊपर आ सकता है, किसी सिचुएशन में अटका हुआ फील करेंगे, किसी सिचुएशन में हैंग्ड फील करेंगे। यहाँ से डेथ का कार्ड और टावर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके डेली रूटीन में या आपके लाइफ में। आपके लाइफ से पहले तो एक एक करके बताती हूँ। डेथ रिप्रेजेंट एंडिंग्स, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ बदलेंगे, अपने लाइफ में चेंज होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो जल्दी उठ जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके रूटीन में चेंज होगा। आपको खुद फील होगा कि यार मैं तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा हूँ, या आपके पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे कि अरे यार इतना कम क्यों खा रहा है या खा रही है। तो डाइट में चेंजेस हो सकते हैं, आपके रूटीन में चेंजेस हो सकते हैं, आपकी स्लीपलेसनेस हो सकती है, या आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, या तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लाइफ में किसी तरह की बैड न्यूज़ भी आ सकती है। सतर्क रहने की ज़रूरत है, और हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि बहुत ख्याल रखें अपना, अपने परिवार का। यहाँ पे द मून का कार्ड है, तो आज कल फुल मून भी है, तो आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली बीमार हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी फील हो सकता है, ब्रेथलेसनेस फील हो सकती है, या फिर अचानक से हंसना, अचानक से रोना, उस तरह की भी एनर्जी आप फील कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। जजमेंट का कार्ड है। आप में से कुछ लोग अगर किसी तरह के लीगल सिचुएशन में हैं तो उससे रिलेटेड, या अपने लाइफ इवेंट से रिलेटेड मेजर इवेंट्स जैसे शादी हो गया, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, एजुकेशन हो गया, नौकरी हो गया, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इंस्टेंट डिसीजन होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करी होगी। ठीक है। टावर का कार्ड है, तो डेफिनेटली अपने और अपने परिवार की हेल्थ की बहुत ध्यान दें। इस समय बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की बीमारियां फैली हुई हैं, तो बहुत सतर्क रहें, स्पेशली वो लोग जो कि बाहर जा रहे हैं, तो घर आएँ, अपने घर वालों की भी सेफ्टी रखें। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका इंट्यूशन बहुत वर्क करेगा आने वाले वीक में। अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो कि आप सुबह उठकर भले याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप उसकी मीनिंग देख सकते हैं। नहीं याद रहेगा तो भी आपको लगेगा यार मैंने कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट देखा था। यहाँ पर आपको ड्रीम्स में काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। एंसेस्टर्स आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, हो सकता है आपके ड्रीम्स में आकर वो आपको कोई मैसेज दें। आपके लाइफ में जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनसे रिलेटेड कोई ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द लवर्स, तो आप में से कई लोग रीयूनाइट हो सकते हैं, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है, यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली नई शुरुआत होगी आपके लव लाइफ में। अब हम देखते हैं रून से क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। ओके।
यहाँ पर सबसे पहले तो स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत है। आने वाले वीक में आप बहुत पावरफुल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजंस, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है। अगर आप फीमेल भी हैं तो आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी फील होगी आपको आने वाले वीक में। आपको लगेगा कि ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, या आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ आपको फील होगी। यहाँ पे टावर का है, डेफिनेटली यहाँ पर भी टावर है और यहाँ पर भी, तो डेफिनेटली आपको किसी तरह के ब्रेक थ्रू से गुजरना पड़ सकता है आपके लाइफ में। ब्रेक थ्रू ज़रूरी नहीं नेगेटिव हो, ब्रेक थ्रू ज़्यादातर पॉजिटिव होते हैं। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तभी एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिख रहा है आपके या आपके पार्टनर के लाइफ में, किसी तरह का ब्रेक थ्रू हो सकता है। कुछ उनके लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं जो कि अच्छे के लिए हैं, जो कि रीयूनाइट करने के लिए हैं। अपने साथ साथ अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो आपका परम कर्तव्य है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई प्लॉट, कोई ना कोई घर चेंज कर सकते हैं, कुछ नया आप ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ज्वेलरी की शॉपिंग कर लें, या बहुत ज़्यादा किसी मतलब कहीं जो भी करेंगे वो भी इन्वेस्टमेंट ही होगा। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ किसी तरह की गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ सकती है, चाहे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाहे आपके फैमिली में कोई गुड न्यूज़, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ लोग स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए, अपने लाइफ को लेकर। अपने लाइफ के कुछ डिसीजंस आप अपने बलबूते पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ वुन्यो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है लास्ट रून, सॉरी। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह का प्लेजर आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। या तो आप खुद सेलिब्रेट करेंगे, या तो कोई आपको इनवाइट करेगा, या तो फ्रेंड्स के साथ, या तो फैमिली के साथ, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपका दिख रहा है। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग्स अगर आपको गाइड करती हैं तो ज़रूर लाइक किया करिए। और अगर आपसे अनएक्सपेक्टेड रीडिंग रेजोनेट होती है तो हमेशा की तरह मुझसे शेयर भी किया करिए कमेंट्स में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।